सरकार ने कहा कि राफेल डील में सब ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राफेल डील में सब ठीक है। सरकार ने कहा कि पेगासस जासूसी से देश को खतरा नहीं है, सब ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि पेगासस जासूसी में सब ठीक है। सरकार ने कहा कि नोटबंदी में सब ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी भर दी और कह दिया कि नोटबंदी में सब ठीक है। यानी कि सब ठीक है तो गलत कुछ है ही नहीं, सो गलत को हटा देते हैं, यानी कि फिलहाल देश में सब ठीक है। इस सबके बीच टीम जॉर्ज ने जो किया देश के भीतर, उसने लोकतंत्र को प्रभावित किया है, झूठ फैलाया है, देश के लोगों को अफवाह, झूठ, नफरत और घटिया एजेंडा परोसा है। तो सरकार अब क्या इस पर भी कहेगी सब ठीक है? क्योंकि सरकार के इस रवैये को लेकर जहां मामला कोर्ट में भी पहुंचता है तो जवाब तो वही आता है जो सरकार कहती है कि सब ठीक है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। जर्नलिस्ट कंसोर्टियम के जरिए एक अंतर्राष्ट्रीय पड़ताल की गई जिसमें ब्रिटेन का द गार्जियन अखबार भी शामिल था। उसमें एक टीम जॉर्ज के अस्तित्व की बात सामने आई। बताया गया कि यह यूनिट एक पूर्व इजरायली स्पेशल फोर्सेस के कर्मचारी ताल हनान के जरिए चलाई जाती है, जो फर्जी नाम के जरिए गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से काम करता है। और ये जॉर्ज नाम उस गुप्त तरीके का एक गुप्त नाम है जिसमें असली पहचान को छुपाकर रखा जाता है। टीम जॉर्ज पर हैकिंग, गड़बड़ी करने, स्वचालित गलत जानकारी ऑनलाइन करने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करने का इल्जाम है। पहले इजरायली पेगासस और अब झूठ फैलाने वाला सॉफ्टवेयर। इस देश की सरकार ही इस देश पर कितने हमले करेगी? इजरायल की एक खुफिया फर्म टीम जॉर्ज ने भारत समेत 33 देशों का चुनाव प्रभावित किया। जी हां, 33 देशों के लोकतंत्र को इस टीम ने प्रभावित किया। यह भारत समेत कई देशों में फेक न्यूज, सोशल मीडिया कैंपेन चलाता है। गार्जियन अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल कई महीनों तक जांच में अपने रिपोर्टिंग भागीदारों के साथ अखबार ने इंटरनेट पर एम्स लिंक्ड बॉट गतिविधियों पर नजर रखी और पाया कि करीब 20 देशों, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, सेनेगल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं, वहां पर किस तरह से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फर्जी खबरों को, भ्रमित खबरों को फैलाया जाता है। और इसके पीछे इसी टीम जॉर्ज का हाथ था। लेकिन इतनी बड़ी जानकारी, लोकतंत्र पर इतना बड़ा हमला, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खोखला करने की इतनी बड़ी साजिश, इस पर गोदी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं। सब खामोश है। न सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को मजबूत करने का दावा करती है, वो इस पर कोई बयान दे रही है। दरअसल एक फर्म है एम्स, एडवांस इंपैक्ट मीडिया सॉल्यूशन, और ये इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर अफवाह, झूठ, नफरत और घटिया एजेंडा फैलाती है। इसके पास हजारों की संख्या में सोशल मीडिया अकाउंट है। इसके जरिए वो हैकिंग, जो फैक्ट्स है उसमें हेराफेरी, फर्जी खबरों के सहारे किसी अपोनेंट की छवि को खराब करना, लोगों की राय बदलना, चुनाव प्रभावित करने जैसे काम करती है। दुनिया के 30 मीडिया संस्थानों ने मिलकर 8 महीने में यह रिपोर्ट तैयार की है और जो खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है, बेहद सनसनीखेज है। जैसे ब्रिटेन के द गार्जियन अखबार ने छापा भी है, लेकिन भारत में इस पर सन्नाटा है। इस इन्वेस्टिगेशन में अंडरकवर ने 20 देशों में चल रहे कैंपेन ट्रैक किए, जिसमें भारत भी शामिल है। ये फर्म लोगों के निजी अकाउंट्स हैक करके सूचनाएं निकालती है और इसका इस्तेमाल चुनाव में किया जाता है। ये जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसके जरिए किसी प्रोपेगेंडा मैसेज को हजारों लोगों तक एक साथ पहुंचाया जा सकता है। टीम जॉर्ज की हालिया पड़ताल में अंडरकवर फुटेज को 3 पत्रकारों द्वारा फिल्माया गया था, जिन्होंने संभावित ग्राहकों के तौर पर इस यूनिट से संपर्क किया। गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई ये 6 घंटे से अधिक की बैठक में हनान और उनकी टीम ने बताया है कि कैसे वो अपोनेंट्स की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए वो जीमेल और टेलीग्राम खातों तक पहुंचने के लिए हैकिंग तकनीकों का भी इस्तेमाल करते हैं। एम्स के अतिरिक्त हनान ने कथित तौर पर पत्रकारों को एक ब्लॉगर मशीन के बारे में बताया, जो वेबसाइट बनाने के लिए एक तरीका है जिसका निर्माण एम्स नियंत्रित सोशल मीडिया खातों से इंटरनेट पर फेक न्यूज फैलाने में किया जाता है।
ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट ने साल 2021 में बताया था कि दुनिया के 48 देशों पे अफवाह और सत्ता को फायदा पहुंचाने वाली झूठी खबरों के मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं और ये कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। तेजी से फल फूल रहे इस डिस इन्फॉर्मेशन उद्योग की तहकीकात के लिए ही फॉरबिडन स्टोरीज की निगरानी में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट ने यह भंडाफोड़ किया। इसके लिए 3 पत्रकारों ने अफ्रीका के एक देश के प्रतिनिधि का स्वांग रचाया, अपनी पहचान को छुपाया। जहां चुनाव को टालना था, इन तीनों पत्रकारों ने जुलाई से दिसंबर 2022 के बीच इजराइल की कंपनी के मालिक और उसके अधिकारियों के साथ बातचीत करके 6 घंटे की फिल्म बनाई, उसे रिकॉर्ड किया। इस सब के बीच तथ्य यह भी है कि जिस तरह पेगासस का जाल इजराइल सरकार के निशाने पर बुना गया था, उसी तरह झूठ और अफवाह का जाल भी सरकार के इशारे पर बुना गया है। यानी कि भारत से एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ भारत के लोकतंत्र की जड़ों को खोदने का काम इजराइल कर रहा है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार का रिएक्शन क्या होगा? खामोशी है। भारत की गोदी मीडिया में खामोशी है। इस कंपनी के लोगों ने बताया कि अफवाह फैलाने में देमोमन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता था। यह वेबसाइट इजराइल के रक्षा मंत्रालय की है और इससे रक्षा निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। भारत में इसकी सेवा कौन ले रहा है? आखिर भारत में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में दखल क्यों दे रहे हैं? भारत में इन्हें किसने बुलाया है? किसके कहने पर ये भारत में लोगों की खुफिया जानकारी लीक कर रहे हैं? किसके कहने पर भारत में ये झूठ और नफरत के एजेंडे को फैला रहे हैं? किसके कहने पर ये भारत में घटिया एजेंडे को प्रोपेगेट कर रहे हैं? आखिर किसके कहने पर भारत के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वो फर्जी खबरें सर्कुलेट हो रही हैं? आखिर चुनाव में किसको फायदा देने के लिए, किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग भारत में आए? क्या इन बातों का आप में से किसी से संबंध है? आम लोग जो लगातार सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जानकारी हासिल करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर विदेशी हमला हो चुका है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमला हो चुका है। आखिर कौन है वो देश के दुश्मन जो देश के खिलाफ ही बैठकर, देश के भीतर ही बैठकर दूसरे देशों के साथ साजिश कर रहे हैं? कौन है जो इस देश को झूठ के दलदल में धकेल रहे हैं? हिंडनबर्ग से लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को देश के लिए खतरा बताने वाले इस खुलासे पर चुप क्यों हैं? पेगासस पर चुप रहने वाली सरकार क्या बताएगी कि कैसे इजराइल की एक और एजेंसी भारत के चुनाव को प्रभावित कर रही थी? और वो कौन लोग हैं जो भारत में बैठकर भारत के लोकतंत्र को खोखला करने की साजिश रच रहे हैं?